सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक छोटा सा प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ने जो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के जो भी सिविक्स के अंदर पढ़ा है ना, उन सबका ये कंक्लूजन या फिर समरी कह सकते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से किस तरीके से बेटर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा पढ़ लीजिए। इन पॉइंट्स को एक बार दिमाग में रिकॉल करते जाना साथ साथ में, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ना वो प्रमोट करती है इक्वलिटी को अमॉन्ग सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए। एनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है यानी मतलब उसके जो अपना जो आदर्श है उनको वो एनहेंस करके रखती है। एक पर्टिकुलर आदमी जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता डेमोक्रेसी के अंदर। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज़ मिलती है। एक डिसीजन बहुत सारे लोगों के बीच में जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके कुछ प्रोज और कॉन्स भी रखे जाते हैं लोगों के द्वारा, तो वो डिसीजन एकदम परफेक्ट निकल के आता है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती है उनको रिजॉल्व करने का एक पर्टिकुलर बढ़िया सा मेथड बताती है डेमोक्रेसी। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, और मिस्टेक्स जो है वो करेक्ट की जा सकती हैं। द कंट्रीज विच हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंट्रीज़ के अंदर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे क्या होता है, अच्छे से इलेक्शंस कराए जाते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट भी बनाई जाती है। उन्हें ही हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं बेसिकली। आजकल तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हो आपके पास बढ़िया सा, और आप इलेक्शंस कराओ, फिर क्या होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और आपकी एक गवर्नमेंट बने आपकी कंट्री में और अच्छे से कंट्री को रूल करे। गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनकी गारंटी मिलेगी, भाई आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, आपके ये राइट्स हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहूँगा इसमें, जब भी एग्जांपल दूंगा तो इंडिया की बात करेंगे क्योंकि भाई हम इंडियन है यार। डेमोक्रेसी सॉल्व्स द सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, भाई एक देश है, देश के अंदर कुछ पॉलिटिकल यानी राजनीतिक समस्याएं होती हैं, कुछ सोशल यानी सामाजिक समस्याएं होती हैं, और इकोनॉमिकल यानी पैसे से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो उन सभी को सॉल्व कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है डेमोक्रेसी के अंदर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरीके का फीचर जो कि डेमोक्रेसी के अंदर है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जिसे बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी के अंदर। अब अकाउंटेबल क्या होता है देखिए, डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एक यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है बढ़िया सी, बिकॉज इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, मेड बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों के लिए होती है। भाई हम हमारी खुद की एक डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे द्वारा इलेक्ट की जाती है, हमारे ही लिए होती है, और हम ही उसको इलेक्ट करें। मतलब बात वही हो गई कि एकदम करेक्ट डिसीजन होता है उसके अंदर। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू देम, जिसको हम वोट देंगे वही तो हमारी डेवलपमेंट करेगा हमारे आसपास, इसीलिए ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। इफ़ पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट दे कैन चेंज द लीडर्स इन द कमिंग इलेक्शन। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, अगर आपको उस गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा है तो अगले साल में बदल दीजिए। इसके बाद आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट में क्या होता है देखिए, उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्सिव है, क्या एक्शंस कर रही है। अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स एंड फाइंड दिस आउट। अब गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया या फिर किसी किसी भी, मान लीजिए लॉ ही बनाया, तो उस लॉ को एक आदमी को वो लॉ पसंद नहीं आ रहा, मतलब बढ़िया आदमी उसको दिमाग में आ रहा है कि किस तरीके से बना सकती है, क्या सोचा गवर्नमेंट ने इसके लिए, तो वो गवर्नमेंट से अपील करेगा और पूछेगा कि इसके क्या क्या आप लोगों ने क्या डिस्कशन, क्या क्या बातें की, उसके बाद ये डिसीजन लिया है आप लोगों ने। तो गवर्नमेंट उसको बताएगी भाई ये हम लोगों ने सोचा था, ये किया था, और ये फैक्टर्स को नज़रअंदाज करते हुए, मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं, मतलब उसको देखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया है। अगर उस आदमी को मतलब मान जाता है कि ठीक है भाई बढ़िया डिसीजन है, अगर नहीं मानता उसके बाद भी तो वो आगे के प्रोसीजर्स कर सकता है जिसमें उस लॉ के ऊपर बातें की जाएंगी। और इसके बाद है हमारे पास एक और गवर्नमेंट का जो मतलब जो डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है उसका फीचर, जिसको बोलते हैं हम लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government, cannot be ignored by needs of people, so people wish rule representative elected by them। अब इसमें अंग्रेजी का चमत्कार दिखा दिया है यहाँ पे, लेकिन बस बात इतनी सी है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ा स्लो काम कर सकती है, थोड़ा लेस एफिशिएंट यानी थोड़ा काम जो है कम करेगी, लेकिन
वो जो अपने जो उसके जो लोग हैं जिनके ऊपर वो गवर्नमेंट है, जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करती है हमारी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनती है वो। मतलब वो थोड़ा धीरे करेगी, काम करेगी लेकिन धीरे करेगी, आराम से करेगी, संभल के करेगी और लोगों के हक में करेगी। अगर नहीं करेगी तो अगले साल बदल देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज कर देना है, एक एक जो क्वेश्चन है उसे पढ़ना है, दिमाग में आंसर रिकॉल करना है। अगर नहीं आता है तो वीडियो देखिए, मैं बताता हूँ। गिव द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी तो जो अब्राहम लिंकन ने दी थी वही बता दीजिएगा आप, कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड मेड बाय द पीपल। हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अवर अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों डेमोक्रेसी बेटर है, पहले मैंने सबसे पहले यही बताया था आपको, 6-7 पॉइंट बताया था। जिनको एग्जाम में आए कोई भी 5-6 पॉइंट लिख दीजिएगा, पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। भाई पूरा चैप्टर ही पूछ लो, तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें वही बताना है आप लोगों को, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट क्यों होती है। क्योंकि अगर देखिए, क्योंकि लोगों के द्वारा होती है, लोग खुद ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। फिर दूसरा रीज़न जो रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट के लिए हो गया वो, कि अगर कोई डिसीजन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए आप लोगों ने डिसीजन लिया है। और लेजिटिमेट भी यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पॉइंट दिया हुआ था कि लेजिटिमेट क्यों है, क्योंकि जो है थोड़ी धीरे हो सकती है, थोड़ा काम जो है आराम आराम से कर सकती है, लेकिन करेगी किसके हक में, लोगों के हक में। और लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड। डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आपको बता देना है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से पॉलिटिकल इक्वलिटी की, मतलब इक्वल होंगे लोग तभी, ये तो इक्वली वोट होगा, और वोट होगा तभी तो अच्छे से गवर्नमेंट बन पाएगी। तो ये सिंपल सा यहाँ पे टॉपिक था, चैप्टर भी आसान था। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।